हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है वाई आर, ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराया एंटर ईयर, तो यूज़र इस मैसेज को रीड करके एक वैल्यू एंटर करेगा जो वाई आर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू चेक करेंगे कि ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ईयर लीप ईयर कब कहलाता है। कोई भी ईयर जो डिविजिबल बाय 400 हो या फिर डिविजिबल बाय 4 हो बट नॉट डिविजिबल बाय 100 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ ईयर मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन रखी। अगर ये ट्रू होगी तो हम क्या कहेंगे कि ईयर इज लीप ईयर। तो हमने प्रिंट करा दिया मैसेज ईयर इज लीप ईयर। एल्स में गए, कॉलन के बाद क्या होता है, एल्स पार्ट होता है। एल्स पार्ट मीन्स जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तब आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब ईयर मॉडुलस 400 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम चेक क्या करेंगे कि क्या ईयर डिविजिबल बाय 4 तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ ईयर मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। मीन्स अगर 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो सिर्फ उसे क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए बट नॉट बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखी है, इफ ईयर मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। ओके, तो सबसे पहले 400 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर डिविजिबल हो 400 से तो सिंपली क्या बोल दोगे, लीप ईयर। अदरवाइज यू हैव टू चेक, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो देखना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा एंड 100 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इनमें से एक भी फेल हो रही है, तो आप क्या बोल दोगे, नॉट लीप ईयर। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो टू चेक वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, हर एक सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर नहीं होता। जैसे आप सपोज एग्जांपल ले रहे हो 300, ठीक है, तो 300 आपका लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। एल्स में जाओगे 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉट लीप ईयर। इसी तरीके से मैं वैल्यू ले लूँ सपोज 3200, ठीक है, ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर। इसी तरह से एक वैल्यू ले लेते हैं सपोज 3100, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लीप ईयर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, बट 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हो टू चेक वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। रन करा के देख लेते हैं कोड को। एंटर ईयर, सपोज हमने ईयर डाल दिया 3200, शुड बी एंटर लीप ईयर। ओके, एक बार और रन करा के देख लेते हैं। 3000, इट शुड नॉट बी अ लीप ईयर। ओके, एंटर, नॉट लीप ईयर, क्योंकि हर सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होता। सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइडेड डिविजिबल हो, ठीक है, वो लीप ईयर होगा, डेफिनेटली होगा। या कोई भी ईयर जो डिविजिबल बाय 400 है, लीप ईयर होगा। बट हर एक जो डिविजिबल बाय 400 नहीं है उसे हम नॉट लीप ईयर नहीं कह सकते। उसमें फिर से हमें चेक करना होता है कि जो नंबर है वो लीप ईयर तो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हो टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज लीप ईयर और नॉट। यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो किसका यूज करके लिखा है, कंडीशनल ऑपरेटर का। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, इसके ट्रू होने पे कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है, ये वाला। फॉल्स होने पे कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है, पूरा का पूरा ये वाला स्टेटमेंट। ओके, इसमें फिर से क्या हो रहा है, आपने फिर से कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर लगा रखा है। थैंक यू।